कातिल भी वही हैं, मुंसिफ भी वही, इंसाफ भी वही करते हैं और हमें कातिल भी वही ठहराते हैं। हम तो ठहरे बेचारे मजलूम, हमारे ऊपर में जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए हैं, फिर भी हम ही मजलूम है। सर आखिर क्या वजह है कि गरीब मुसलमान जो पासबंदा उसकी लिंचिंग क्यों होती है, वो क्यों मारा जाता है? वो भाई उनको मारना आसान है, उनके ऊपर में तशद्दुद आप कर सकते हैं। भाई अगर आपके अंदर में इतनी ही ताकत है तो आप गौ मांस को पकड़िए, गौ को पकड़िए और खिसेट के लाइए कोर्ट में। हर मुसलमान इस देश का आपका साथ देगा और कहेगा कि नहीं इसने गलत किया था, मगर ना आप कोर्ट में लाते हैं ना आप थाने में लेके जाते हैं, उनको पीट पीट के मार देते हैं। अब बाद में बोलते हैं कि गौ तस्कर था और यहाँ गौ तस्करी करना मना है। आप हमें बताइए किस तरीके से इस देश के अंदर में पिछले कुछ दिनों में मुसलमानों को सिर्फ आशंका के बिना पे, सिर्फ इस बिना पे कि ये हो सकता है, किस तरीके से उनको जो है मारा गया है और कानून का लंगा नाच किया गया है। ये कुछ पार्टी, मैं तो मांग करता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट से और माननीय राष्ट्रपति महोदया से कि ये जो पार्टियां हैं जो आकर के इसी जंतर मंतर पे एक समुदाय विशेष को मारने की धमकियां देते हैं और ये कहते हैं कि मेरी 80 साल की उम्र है, मैंने 84 मर्डर कर रखे हैं, उनके ऊपर में कब FIR होगा, उनके ऊपर में कब केस होगा। एक अच्छा यहाँ हरियाणा के माननीय विधायक जी हैं, परसों जब राजस्थान यहाँ हरियाणा विधानसभा में जब सवाल उठाते हैं मोनू माने सर पे, तो आज सुबह सुबह उनके खिलाफ हर जगह पे एक पोस्टर चस्पा कर दिया जाता है कि ये आतंकवादी है। भाई साहब इस देश के अंदर में आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए इस तरीके से हो रहा है। कांग्रेस सरकार जी सर हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। कांग्रेस, हमें कांग्रेस हो चाहे BJP हो, हमें उससे मतलब नहीं है। लिंचिंग हुई है क्यों भाई, हमें तो पता है कि इन्होंने हमारे साथ, हम इंसाफ दिलाएंगे। हरियाणा की सरकार ये कहती है कि हम इंसाफ दिलाएंगे, मगर हरियाणा की ही सरकार राजस्थान की सरकार पे FIR दर्ज कर देती है। हरियाणा के अंदर में ही खुलेआम ये कहा जाता है कि राजस्थान पुलिस आएगी तो अपने टांगों पे, मगर यहाँ से अपने टांगों पे जा नहीं पाएगी। हरियाणा में ही और हरियाणा के पुलिस के सामने में ही खुलेआम ये कहा जाता है कि अगर आपने इन धरनाओं को ख़त्म नहीं किया तो आपको और कुछ लोगों को यहाँ जिंदा जला के मार दिया जाएगा। वहाँ लोगों को प्रोटेस्ट करने से रोक दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इसी देश के अंदर में और इसी राजधानी के पास में ही हो रही है। आपको पता है गुजरात दंगे में आप BBC की वो जो बनी है डॉक्यूमेंट्री जो बनी है उसको क्यों नहीं देखने देते हैं? आप इसलिए नहीं देखने देते हैं कि वो जो हमारे ऊपर में जो आपकी सरकार के माध्यम से जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए थे वो बाहर आ जाएंगे और वो बाहर आ जाते हैं, इसलिए आपने उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही आपने उनको रोक दिया और डॉक्यूमेंट्री को दिखाने नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है, हर जगह पे मुसलमानों को ही इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आपने सही सवाल पूछा है, क्यों ना करना पड़े। हम तो आज नहीं, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है उस वक्त से हमारे ऊपर में जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। आज अगर इस देश के अंदर में लोकतंत्र जिंदा होता, इस देश के अंदर में मुकम्मल तरीके से संविधान के तरीके से इस देश को चलाया जाता और इस देश के अंदर में भाई भाई को समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से तशद्दुदों का शिकार लोगों को होना पड़ता। आज सिर्फ मुसलमान पीड़ित नहीं है, दलितों के साथ में देखिए किस तरीके से उनको खाट के अंदर में बांध के मार दिया जाता है, मगर कोई कानून नहीं। और उसी के ऊपर में एक कानपुर देहात में जब एक लड़की गाना गाती है नेहा सिंह राठौर, तो उनको नोटिस भेज दिया जाता है, मगर बुलडोजर जब चलाया गया तो बुलडोजर के ड्राइवर के ऊपर में केस करके उनको जेल में डाल दिया जाता है, मगर DM SDO जो वगैरह थे उनको आज तक उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हम क्या बताएं। धन्यवाद।